और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। जयशंकर गुप्ता के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। जयशंकर जी, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था कि पोस्ट इलेक्शन वायलेंस होगा, वो तो हो रहा था, घटनाएं भी हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक हत्याकांड जिसका सीधा संबंध शुभेंदु अधिकारी के से जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति का संबंध जुड़ा हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये माहौल को और खराब करने वाला है? अब तक ये बात हो रही थी, हमने प्रधानमंत्री के स्पीच में भी सुना कि भाई हम स्थिति को शांतिपूर्ण रखें और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण हो, लेकिन बीजेपी के नेता तो खुल के कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग ये हत्या करवाने, इस हत्याकांड के पीछे शामिल है। मतलब टीएमसी का नाम, अर्जुन सिंह ने तो सीधे अभिषेक बैनर्जी तक का नाम ले लिया इसके पीछे। आवाज गायब हो रही है। जयशंकर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आवाज थोड़ा कम आ रही है। हाँ, बताइए। हाँ, नहीं, सीधी सी बात है कि बीजेपी इस हत्याकांड के पीछे टीएमसी के लोगों का नाम ले रही है। अर्जुन सिंह जैसे नेता अभिषेक बैनर्जी तक का नाम ले रहे हैं। इसके बावजूद कि अब टीएमसी की सरकार जा रही है, टीएमसी के ऊपर हत्या या इस तरह के वायलेंस का आरोप खत्म नहीं हो रहा है। शम्भुनाथ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो ये सवाल का जवाब आप ही दे दें कि ये स्थितियां कितनी खतरनाक है बंगाल में। ट्रांजिशन फेज में ये सब चल रहा है इस वक्त बंगाल में। देखिए, बंगाल में जब भी एक तरह सत्ता परिवर्तन, यानी अगर सीपीएम की सरकार सीपीएम की होती, टीएमसी की सरकार टीएमसी की होती, तो शायद हिंसा ना होती। लेकिन ये 71 से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ था। इतिहास भी इसका हत्याओं का ही रहा है। और ये आते आते जब टीएमसी वर्सेस सीपीएम हो गया तो बहुत ज्यादा हिंसा होती थी, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल दिन दहाड़े किसी को भी मारा जा सकता था। अब चूंकि टीएमसी सत्ता से बाहर हुई है, बीजेपी आई है, तो फिर वही लड़ाई शुरू हो गई है। अब दोनों तरफ गुंडे हैं, ऐसा नहीं कि वहां बिना गुंडों के राजनीति नहीं होती। वहां तो कई सारे निठल्ले लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने दुर्गा पूजा क्लब बना रखे हैं, या दोपहर को बैठे बैठे ताश खेला करते हैं, शतरंज वो कैरम खेला करते हैं। उनका काम ही है चुनाव के मौकों पर इस तरह की हिंसा करना। लेकिन जिस तरह चंद्रनाथ की हत्या हुई है, वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो गई है। उसमें लगता है अपराधी हायर किए गए हैं। इस तरह से कोई नहीं मार पाता। अचानक गोली चला देना अलग बात है, लेकिन हार्ट में गोली चलाना, फिर सिर पे गोली चलाना, मान के चला गया कि इस तरह व्यक्ति मर जाएगा। तो 5 गोलियां मारी गई हैं। ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए, बिल्कुल पेशेवर अपराधी लाए गए हैं। अब कौन कर रहा? टीएमसी बीजेपी, दोनों तरफ से। बीजेपी अगर दफ्तरों में हमला कर रही है तो टीएमसी में अभिषेक बनर्जी पूरी तरह उतारू हैं। कैसे हम बदला लें, कैसे हम सत्ता को खो चुके हैं उसको बताएं कि नहीं हमारे साथ कितनी बेईमानी हुई है। खुद ममता बनर्जी भी, मैं तो कहूंगा, इसको हवा दे रही हैं। जिस तरह से वो नहीं दे रही है इस्तीफा और कह रही है कि मैं हारी नहीं, हराई गई हूं, ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। और ये असंवैधानिक लोग ही कहीं ना कहीं से फिर हत्यारे भाड़े पर लाते हैं। तो सुनियोजित हत्या है और इसमें ये बहुत गलत ट्रेंड जा रहा है बंगाल में। अगर इस तरह हत्याएं होती रही तो शायद आगे चल के पता नहीं चुनाव हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। मैं तो कहूंगा ज्ञानेश कुमार ने बहुत बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न करा लिए, सेंट्रल फोर्सेस लगा दी। इतना ज्यादा वहां ब्यूरोक्रेसी हर तरह के। सुशांत जो उनके डीआईजी रहे हैं, वो किस तरह से ममता बनर्जी के एक ही इशारे पे काम करते थे, या अभिषेक बनर्जी क्या कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी क्या करते थे। तो ये पूरा हत्याओं का एक सिलसिला चल रहा है और ये कहीं ना कहीं इसमें टीएमसी भी जिम्मेदार है। और वो तत्व अब बीजेपी में आ गए हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत साफ सुथरी पार्टी वहां होगी, वहां भी यही होगा। दफ्तरों में हमले हो रहे तो जाहिर है हिंसा तो चल रही दोनों तरफ से। उसके हिंसा के जिम्मेदार कौन है ये तलाशना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो कहूंगा अभी सेंट्रल फोर्सेस वहां से सिलसिला जारी है। लगातार जो अब बयान आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार चुनाव में हिंसा तो हुई लेकिन हत्या के मामले सामने नहीं आए, लेकिन 72 घंटों के अंदर ही इतना बड़ा मामला। और इससे पहले भी कई कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें सामने आ चुकी हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है। पुलिस ने आरोपियों की कार जब्त की है। जिस कार से ओवरटेक किया वो पुलिस के कब्जे में है। ओवरटेक करने के बाद रथ की स्कॉर्पियो रुकी थी। स्कॉर्पियो रुकने के बाद ही रथ पर फायरिंग की गई थी। उसके बाद ही चंद्रनाथ की हत्या की गई थी। तो जिस कार से ओवरटेक किया गया,
और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम ने उस कार को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। स्कॉर्पियो रुकने के बाद ही गोली मारी गई थी, कई राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस ने आरोपियों की कार जब्त कर ली है। रवि हमारे संवाददाता हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। यह बड़ी खबर यह कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी अस्पताल पहुंचे। हत्या में एक कार का इस्तेमाल हुआ, ये डीजीपी ने बयान दिया है। कार में फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। पुलिस कार के आधार पर जांच में जुटी। कार से ओवरटेक कर स्कॉर्पियो की स्पीड स्लो की गई। बाइक सवार बदमाशों ने फिर फायरिंग की थी। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज़ हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। डीजीपी को आप सुन रहे थे। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ चुकी है, जांच की जा रही है। रवि दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, TV9 से चश्मदीदों ने जब बात की थी तब उन्होंने बताया था कि कार से कैसे ये आरोपी आए और फिर बाइक से फरार हो गए, यानी कि कार से आए थे और बाइक से वो निकल गए। अब ये कार जरूर पुलिस के कब्जे में है, जिसको लेकर भी हर पहलू से जांच की जा रही है। क्या हमलावरों को लेकर और इंफॉर्मेशन मिल पाई है? इस कार को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो ये है, कार जो नंबर यूज़ कर रहे थे जिसका जिक्र आपने किया, WB 47 के 2230 जो नंबर थी, शायद यही नंबर है। ये नंबर ओरिजिनली शिलीगुड़ी का रजिस्ट्रेशन है और जिनके नाम पे ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी उनके पास ही है। जैसे ये कल खबर आई कि ऐसे एक गाड़ी सामने आके रुकी थी, ब्रेक कर दिया था, तो उनको जब फ़ोन किया गया तो उन ड्राइवर जो ओनर थे गाड़ी का, उन्होंने कहा गाड़ी मेरे पास है, मेरे गैरेज में ही है। तो पुलिस को पता चल गया, तो ये नंबर जो यूज़ हो रहे थे वो फर्जी थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ अभी सामने आ रहा है कि 5 बाइक आए थे, एक नहीं 5 बाइक आए थे। उनमें से हर बाइक में 2-2 करके बैठे हुए थे और यहाँ पे एक बाइक जो कि प्राइम जिनको दायित्व दिया गया था, उन्होंने ये काम को अंजाम दिया। अगर वो मिस कर जाते तो बाकी पीछे 4 लोग बैकअप थे ये काम को अंजाम देने में। जैसे कि अलग अलग, ये कहाँ से पता चला आप पूछ सकते हैं। ये ऐसे पता चला कि अलग अलग जो सिग्नल्स है उनमें जो CCTV लगे हुए हैं उनमें से ये समझ में आ रहा है पुलिस को, जो कि अभी अंदरूनी खबर है, कि इनका जो मूवमेंट है बाकी बाइकों का सेम मूवमेंट है। तो मूवमेंट के तौर पे माना जा रहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके चल रहे थे और इसमें साफ जाहिर होता है वो लोग आए थे चंद्रनाथ को मारने के लिए, और अगर किसी से मिस हो जाता तो दूसरा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका चंद्रनाथ को मारने का, वो टेकअप कर लेता और उनको कल मारने की पूरी साजिश हो चुकी थी। जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन में रेकी हुआ था और उसको मारने के लिए गया था, ऐसा अगर मतलब काम को अंजाम दिया जा रहा है, मिनिमम 15 से 20 दिन का रेकी किया गया है। क्यों आप अगर पूछें, क्योंकि 15-20 दिन पहले आज से चंद्रनाथ जो है अलग अलग जगह पे शुभेंदु अधिकारी के साथ प्रचार में व्यस्त है। तो जब वो व्यस्त थे तो चंद्रनाथ एक जगह पे रुके नहीं थे, लेकिन कौन सा जगह वो सबसे ज़्यादा जाते हैं और जो टेन्योर है कहाँ रुकते हैं, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है कि चंद्रनाथ को यहाँ पकड़ा जा सकता है, इसका रेकी बहुत पहले से किया गया था। लास्ट 2-3 दिन में ये रेकी करके गोली मार देना, 5-5 गोली, वो भी ग्लॉक यूज़ करके, वो भी 5-5 लोगों की बैकअप लेके, एक गाड़ी को जो कि शिलीगुड़ी में है उसका फर्जी नंबर लेके यहाँ पे उसको ब्लॉक करना, ये जो ड्रामेटिक सीन है ये मुमकिन नहीं है 2 दिन का रेकी में ये करना।